आज इस सेशन में एक पाठ बोध करेंगे और इसे मोटिवेशन या जागरण के रूप में, एक जागरूकता के रूप में, एक आत्मीय जागरण के रूप में या फिर भावित जागरण के रूप में, किसी भी रूप में लिया जा सकता है। मोटिवेशनल स्टोरी के रूप में, प्रेरणा के रूप में लिया जा सकता है। क्या है ये पाठबोधन? इसका जो शब्दीकरण है, वर्ड विन्यास है, यानी शब्द विन्यास कैसा है? शब्द विन्यास कुछ इस प्रकार है कि जिंदगी के, जीवन के, यानी जिंदगी के असली मज़े उनके लिए नहीं हैं जो फूलों की छाह के नीचे खेलते और सोते हैं। यानी जीवन के या फिर लाइफ में जो एन्जॉयमेंट है, हैप्पीनेस है, वो तब आती है जब कुछ ट्रबल्स भी झेले जाएं, अप्स एंड डाउन्स हों और हर एक प्रकार की गतिविधियां लिप्त हों, हर एक प्रकार का स्ट्रगल यानी संघर्ष का समायोजन रहा हो और उससे उत्प्रेरणा यानी कैटालिज्म कुछ न कुछ रहा हो। बल्कि फूलों की छां के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है, होंठ फटे हुए हैं, सारा बदन पसीने से लेस है, लिप्त है, तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है जो धूप में खूब सूख चुका है, वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं, वह नहीं जो कभी विषम परिस्थितियों में, सूखे में या डिफ़िकल्टीज़ में कभी पड़ा ही नहीं। अब इस पाठ का, इस स्टोरी का, इन शब्दों का क्या अर्थ है? इन शब्दों का अर्थ यह है कि लाइफ में एंजॉयमेंट या हैप्पीनेस तभी प्राप्त होती है जब कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ आएँ, आते चले जाएं, और कभी ना कभी किसी न किसी कालांतर में, कालखंड में जिस मनुष्य ने, जिस भी जीव ने कुछ ना कुछ चीज़ें देखी होंगी तो उससे कुछ ना कुछ सीख ली होगी, सीखा होगा, प्राप्त किया होगा और कुछ ना कुछ अनुभवों का जो प्राश किया होगा, यानी अनुभवों को अपने में आत्मसात किया होगा, सन्निहित किया होगा, समायोजित किया होगा जीवन में। और इस तरीके से जो हैप्पीनेस है, प्रसन्नता आती है, उसका कुछ अलग ही आनंद होता है, सुख होता है। और ऐसा कौन समझ सकता है जिसने रेगिस्तान से, यहाँ पर रेगिस्तान का अर्थात ये है, रेगिस्तान का अर्थात यह भी, जैसे रेगिस्तान में रेत होती है, सूखा होता है, डेसर्ट होता है, और वहाँ पर पानी को जब प्राप्त हो जाए, जल प्राप्त हो जाए तो जल का जो स्वाद होता है, उसका जो आनंद है, जो हैप्पीनेस है, रेगिस्तान में ही जैसे पता चलता है, यानी सूखे क्षेत्रों में पता चलता है। यानी जहाँ पर जो चीज़ की डेयर्थ है, कमी है, वहाँ पर किसी भी चीज़ की प्लेंटी यानी प्रचुरता का आभास होता है, अनुभव प्राप्त होता है। ठीक इसी तरीके से जो पानी वाला जैसा अमृत तत्व या कोई भी तत्व है, चाहे वो जल हो, अग्नि हो, किसी खास तौर पे जल, क्योंकि शीतल उसका क्या होता है, ठंडा जो है, ठंडा स्वभाव होता है जल का। तो ठीक इसी तरीके से पानी में जो अमृत वाला तत्व है, यानी पानी पीने का आनंद कब आता है, उसे वह जानता है जो धूप में खूब सूख चुका हो और जो रेगिस्तान यानी जो विषम परिस्थितियों में कभी न जूझा हो, न कभी किसी ने विषम परिस्थितियों का आभास किया हो, तो फिर वो व्यक्ति, उसने जो है कभी भी ऐसा आभास नहीं किया हो सकता है। तो इतना आभास हैप्पीनेस का मिल भी जाए तो उतना आनंद नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि जल्दी मिलने वाली चीज़ें, क्विक प्राप्त हो जाने वाली चीज़ें बिना विषम परिस्थितियों के इतने आनंददायक नहीं होती हैं, और उसमें जो स्थायीकरण होता है इतना चावयुक्त नहीं होता है, उसमें वो बात ही नहीं हो सकती है। बात तो उसमें होती है, बात तो वहाँ होती है जहाँ थोड़ा सा या जहाँ बहुत कुछ झेला गया हो, जहाँ पर बहुत कुछ अनुभवों को प्राप्त किया हो और तब जाकर के कोई चीज़ मिल रही हो। तो अब कहीं ना कहीं जो है ये जो पाठ है वो रामधारी सिंह दिनकर जी के शब्दों यानी लाइन्स हैं। रामधारी सिंह दिनकर हैं और उन्होंने इस प्रकार से इन लाइन्स को, इन शब्दों को, शब्दावलियों को लिखा है। और ज़िंदगी के असली मज़े तो उनके लिए हैं जो परिश्रम करते हैं। और कहीं ना कहीं एक और चीज़ याद आती है यहाँ से, जैसे कहते हैं
कि बूढ़े की बात आंवले का स्वाद, कहने का अर्थात यह है जो अनुभवी व्यक्ति भी हो सकता है। जैसे आंवला खाते हैं, आंवला खाने के बाद अभी यहाँ पे कंठ में बहुत ऐसा खट्टा खट्टा सोरिंग इन टेस्ट लगता है और कहीं ना कहीं एक अजीब सा यहाँ पर लगता है, लेकिन उसके बाद जब पानी का जो ग्रहण करते हैं, जल ग्रहण करते हैं, पानी पीने के बाद बहुत मीठा, बहुत अच्छा फील होता है, बहुत ही आनंददायक होता है। ठीक इसी तरीके से विषम परिस्थितियों के आने से जो परिश्रम कर लेते हैं, जो परिश्रम कर गुजरते हैं, जो लगे रहते हैं कुछ ना कुछ कार्यों में, तो उन्हें ही असली मज़े और उन्हें ही आनंद प्राप्त होता है। और उसके बाद श्रम का बहुत महत्व है, और इन चीज़ों में श्रम का बहुत महत्व है, यानी लगातार किया जाने वाला लेबर, एक ऐसा लेबर जो थके बिना हो, जो बिना अकाट्य हो ऐसा लेबर, और जो अखंडित हो ऐसा लेबर, ऐसा श्रम किया जाना बाकी है। और जो धूप में खूब सूख चुका हो, इसका अभिप्राय यहाँ ये भी होता है कि कड़ा परिश्रम करना। धूप में सूखने का अर्थात यह है कि जो बहुत मजा हुआ हो, गुड़ हो, और गुड़ होगा तो तभी जा कर के और जो आनंद प्राप्त होगा, हैप्पीनेस प्राप्त होगी, वो चरम पे होगी। और इसके साथ जो अमृत वाला तत्व का अर्थ ये है कि जीवन का सार, द जेस्ट ऑफ लाइफ। तो इस तरीके से इसे बोलते हैं अमृत वाला तत्व। इसका मतलब जो फाइनल ऑब्जेक्टिव है, फाइनल जो सब्सटेंस है, उसे कहते हैं अमृत वाला तत्व, सामरी। और इस तरीके से अमृत वाला तत्व उसे प्राप्त होता है, यानी जैसे किस तरीके से जब मंथन किया था, सागर मंथन, समुद्र मंथन किया था, और उसमें जो विंध्याचल पर्वत पर और किस तरीके से को मथ करके, उसकी मथनी बना करके किस तरीके से मथा था, सागर समुद्र मंथन किया, और जैसे अनेकों प्रकार की चीज़ें निकली, हलाहल निकला, विष निकला, इतने रत्न जड़ित चीज़ें निकली, कल्प वृक्ष निकला, कामधेनु गाय निकली, और न जाने क्या क्या बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें निकली, और फिर अंततः अमृत निकला। तो ठीक इसी तरीके से अनेकानेक प्रयत्न करने के पश्चात विषम परिस्थितियाँ हो या हो सम परिस्थितियाँ, जो अमृत निकलता है, जो फाइनली चीज़ें आती हैं, रिजल्ट आता है, निष्कर्ष आता है, वो यथासंभव बहुत आनंददायक होता है, वो क्षण बहुत आनंददायक होते हैं। तो इसीलिए इन शब्दों का यह भी सारांश है, यह मूल तत्व है, और यह समरी है, एक ही लाइन में या फिर कुछ ही शब्दों में कहें कि हमें प्रयत्न करते रहने चाहिए और करते ही रहने चाहिए। वही बात है कि अगर दौड़ के ना सही तो रेंग के ही सही, लेकिन प्रयत्न करते ही रहने चाहिए, परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो।